तो लेट अस स्टार्ट गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ दोबारा। जितने लोग आ गए हैं एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं, बाकी जितने आ रहे हैं धीरे धीरे वो आते रहेंगे। गाइस चैट में नंबर ड्रॉप मत करिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपका भी एक ग्रुप अलग से बना दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। ऑलराइट, मेरी आवाज वगैरह सभी को आ रही है? आवाज सबको आ रही है और मैं सुनाई दे रहा हूँ सबको? एक बार कंफर्म कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? आवाज क्लियर नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, एक मिनट रुकिए। अभी अभी आवाज क्लियर है? अभी अभी क्लियर है सचिन जी या जितने और लोग हैं? सचिन जी आप ग्रुप में ऐड हो गए हैं ना? ग्रुप में मैंने ऐड करवा दिया था आपको। जी सरवार जी, आप अपना डाउट पूछ लीजिए सर, उसके बाद फिर सेशन को शुरू करते हैं, फिर बाद में एंड में लूंगा डाउट। जी बोलिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जो हम लोगों ने फंडेड के लिए पे किया है तो अभी तक अकाउंट हमारा एक्टिव नहीं हुआ है। सर मैं वही कह रहा हूँ, फंडिंग अकाउंट आपको उन्होंने टाइम लिमिट दी होगी कि कितने दिन के अंदर होगा, वो आपको नहीं, वही तो इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि मेरे को सब लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। सर सपोर्ट से बात किया ना, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, इसके लिए आपसे पूछना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, मैं उनसे अभी पूछ लेता हूँ, आप सेशन में ही रहिए, एंड सेशन के एंड तक मैं एक बार उनसे किसने करवाया था, आप नाम बता सकते हैं? सूरज भगत। ठीक है ठीक है, मैं उनसे अभी पूछ के आपको बता देता हूँ सेशन के एंड होने से पहले। ठीक है, ओके ओके, जी जी। हाँ सर, कम्युनिटी ही की बात कर रहा हूँ, उसी में लिंक आते हैं ना ग्रुप के, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सेशन के बाद वीडियो मिल जाएगी सर शाम तक। वीडियो शाम तक 3-4 घंटे लगते हैं वीडियो एक्सट्रैक्ट होने में, देखते हैं सर शाम को या रात को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एसके जी, रात आखिरी में, सेशन के आखिरी में बात करते हैं, अभी पहले थोड़ा ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी में बात करते हैं, ठीक है। तो गाइज आज हम दो चीजें सीखेंगे। नंबर वन, वॉल्यूम एनालिसिस, एंड नंबर टू, जिसको मतलब अलग अलग टर्म्स कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं कई लोग, ठीक है। कई लोग कहते हैं इसी को ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। और कई लोग वो भी कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तीनों एक ही चीज है, ठीक है, कहने का ढंग अलग अलग है, जो भी आपने कहना है वो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी एक बार मैं चैट बंद कर रहा हूँ, उसके बाद दोबारा चैट एक्टिव कर दूंगा एक टॉपिक समझाने के बाद। सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है? वॉल्यूम एनालिसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर कितना पैसे का लेन देन हुआ है या कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। तो अगर एक सिंपल टर्म में कहें हम, वॉल्यूम एनालिसिस क्या बताता है? हाउ मच ट्रांजेक्शन इज डन इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम पर कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, ये हमें वॉल्यूम एनालिसिस या वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है वो बताता है। अब कैसे करना होता है ये? तो ये इंडिकेटर यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखेगा आपके ट्रेडिंग व्यू पर, यहाँ पर क्लिक करना है, और मैंने तो ये फेवरेट में कर रखा है, बट यहाँ पर आप सर्च करेंगे वॉल्यूम, तो ये आपका एक वॉल्यूम का इंडिकेटर जो सिर्फ वॉल्यूम के नाम से है वो आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपके चार्ट पे लगा आ जाएगा। ऑलराइट, एंड यहां पर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर बहुत सारी ग्रीन और रेड लाइन आ रही है। अब ग्रीन और रेड लाइन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं या सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीन या रेड जो कैंडल्स होती हैं वो ये डिनोट नहीं करती हैं कि कौन ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। वो हमें, जो मैंने 3-4 चीजें आपको बताई हैं, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम के बारे में मैंने आपको बताया है, और जो 2-3 चीजें बताई है, वो सारी चीजें डिनोट करती हैं। ऑलराइट, अब इसमें वॉल्यूम एनालिसिस करनी कैसे होती है हमें, और इसका क्या फायदा होता है, एक बार हम वो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझ आ गया कि ये चार्ट पे कैसे लगेगा। वॉल्यूम का यहाँ पर डायरेक्टली इंडिकेटर है, वहां पर क्लिक करके आपको चार्ट पे लगाना है। ऑलराइट, अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर हमें देखना होता है कि मार्केट में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वाली ग्रीन कैंडल पे हूं, और वॉल्यूम कहां पे दिखेगी आपको, नोटिस कहां करनी है, यहां पे जहां पे मैंने सर्कल किया है, यहां पर दिखेगी वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं जैसे इस कैंडल पे हूँ, ये ग्रीन वाली कैंडल, नीचे जो ग्रीन वाला बार बना हुआ है, इस पे हम क्या देख सकते हैं, 2500, 2.43, मतलब लगभग 2500 ट्रांजेक्शन हुई है। मतलब बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी मिला के 2500 ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पर।
ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रीन कैंडल है तो 2500 बायर्स बैठे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं होता। ऑलराइट, इसका मतलब है कि ट्रांजेक्शन कितनी हुई है। अब अगर हम किसी और पे यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल इस बड़ी जो ग्रीन कैंडल बन रही है, इस वाली कैंडल पे, इसके डायरेक्टली नीचे आप देखेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन दिखेगी ऊपर कि 1.65 लगभग यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है, 1650 ट्रांजेक्शन हुई है। बायर्स और सेलर्स दोनों की एक्टिविटी है, रिफ्लेक्ट करता है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में मोमेंटम कब आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहां पर ट्रांजेक्शन आपको दिख रही है बहुत हाई है, 2500। यहां पर इससे अगले में भी लगभग 2000, इससे अगले में भी 1000, सॉरी 1700, 1800। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मार्केट में यहां पर मूव आ सकता है, ये कैंडल्स रिफ्लेक्ट कर रही हैं मार्केट में मूव आ सकता है। और जैसे जैसे ये बढ़ रही हैं, मतलब और कैंडल्स के मुकाबले में ये आपको अलग ही बड़ी दिख जाएगी। वैसे यहां पर आप देखेंगे मार्केट में मूव भी आया है, मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दिया है मार्केट ने, और ये भी यहां से डाउन गया। उसके बाद ट्रांजेक्शन हमारी कम हो गई। अगर हम एक एक टाइम फ्रेम पर ट्रांजेक्शन देखें तो यहाँ पर 900 ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर 916 है, यहाँ पर 609 है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट भी कंसोलिडेट करने लग गई। मार्केट में भी हमें कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है। एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्या होता है, अभी शायद आप लोगों को इसका क्लियर आइडिया नहीं लगा होगा, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं जी, यहां पर देखते हैं। देखिए, यहां पर आप सबसे पहले दो चीज नोटिस करिए। सबसे पहले इन चीजों पे फोकस करते हैं। यहां पर आपने देखा कि यहां पर हमें मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है, कोई खास मूव नहीं दिख रहा है। अगर हम पूरा ही यहाँ पर कंसीडर कर ले तो यहाँ पर भी एक ही कैंडल बड़ी बन रही है, बाकी कुछ खास ऐसा मूव दिख नहीं रहा है मार्केट में, राइट? कुछ बढ़िया मूव नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इतनी छोटी कैंडल बन रही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट में एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, बायर बाइंग की या सेलिंग की। अब ये हमें श्योरिटी कैसे मिलेगी कि कितनी यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रही है? तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिख रही है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये बार बार चेंज हो रहा है। जहां पे मैंने अभी ये सर्कल करा है, ये कैसे चेंज हो रहा है? ये नीचे जो बार्स बन रही है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। अब यहां पर दिस पर्टिकुलर टाइम पे 3:40 पे कितनी ट्रांजेक्शन हुई है? 1320 आपको दिख रहा होगा, वॉल्यूम में इंडिकेटर में लिखा है। अगले पे मैं देखूं तो 550, अगले पे 250। ऑलराइट, तो ये मेरे दिखा रहा है कि बहुत कम ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो अगर हम यहाँ मार्केट में आ भी जाते हैं, कोई ट्रेड ले भी लेते हैं, तो हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखेगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं मार्केट में, यहीं से थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आप क्या नोटिस करेंगे कि यहां पे नीचे नीचे थी यहां तक मार्केट, उसके बाद एक सडन मूवमेंट आई, उसके बाद थोड़ा सा फर्क आ रहा है और अब मार्केट ऊपर की तरफ गई। ठीक है, यहां से ट्रांजेक्शन बढ़ती हुई दिख रही है आपको, ये वाला जो पार्ट है यहां पर आपको ट्रांजेक्शन बढ़ती हुई दिख रही है। इनके कंपैरिजन में आपको जो ये बार्स हैं वो बड़ी दिख रही है ना, तो ये हमें दिखाता है कि अब मार्केट में मूवमेंट आने की संभावना है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स की हमें यहां पर एक्टिविटी दिख रही है। और जब ये पहली कैंडल पहला बार बना, यहां पर कितनी थी? लगभग 3500 ट्रांजेक्शन हुई है। और उसके बाद अगर आप मार्केट का मोमेंटम देखेंगे तो मार्केट नीचे गिरने लग गई। ऑलराइट, एंड ये अगर हम आगे तक देखें कहां तक कैसा चला है, तो मार्केट नीचे गिरते गिरते जब ट्रांजेक्शन यहां पर बढ़ रही थी, ट्रांजेक्शन जैसे जैसे बढ़ती गई यहां पर, ये देखिए दूसरों के मुकाबलों में आपको ऑलरेडी दिख जाएगा कि यहां पर कितनी मूवमेंट है। पीछे मैंने आपको दिखाया, और यहां पर आप देखिए कि कितनी एक्टिविटी है। 2500, 1000, 1300, 1500, 1900, और पीछे कितनी थी यहां पर अगर देखें? 700, 600, 800। तो यहां पर आपको खुद पता चल रहा है कितना फर्क है। और ये हमें दिखाता है कि मार्केट में मूव आएगा, और यहां पर मार्केट डाउन साइड की तरफ चली भी गई। बट इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या है वो दो चीजें? यहां पर मैं लिखकर बता देता हूं। हमेशा याद रखना गाइस, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैंडल का कलर, या बार ले लेते हैं इसमें कि बार कलर डज नॉट टेल इफ बायर्स और सेलर्स आर एक्टिव। कि बार का कलर आपको नहीं बता रहा है कि सेलर्स एक्टिव है या बायर एक्टिव है। ठीक है, वो आपको क्या बता रहा है कि ट्रांजेक्शन हुई है यहां पर, कि एक्टिविटी ज्यादा हुई है यहां पर। अब बायर ज्यादा एक्टिव है या सेलर ज्यादा एक्टिव है, वो आपको कौन बताएगा? कैंडल्स बताएंगे। मैं एक बार ये सारी चीजें डिलीट करता हूं
कैसे बताएंगी? आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था पिछली ही क्लास में कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है मार्केट को। वॉल्यूम एनालिसिस, सॉरी, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम की मैंने आपको बताया था, और मार्केट की क्रोनोलॉजी क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, जो रेड कैंडल्स हैं वो हमें बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी दिखा रही थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको ऑलरेडी पता चलेगा। ये देखिए, जैसे यहां पर एक दो ग्रीन कैंडल्स भी बन रही है, बट इफ वी सी द प्रोबेबिलिटी, सेलर्स कितने एक्टिव हैं, ये देख रहे हैं, विक कितनी बड़ी बन रही है, उसके बाद यहां पर कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, यहां पर ग्रीन कैंडल भी बन रही है तो उसकी विक कितनी बड़ी बन रही है। ये समझ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि सेलर्स की हमें एक्टिविटी दिख रही है। एंड फाइनली मार्केट इतने बड़े डाउन मूव को शो भी करती है। तो अब हमने यहां पर क्या समझा, यहां पर हमने क्या समझा कि सबसे पहले मार्केट में क्या काम करता है। नंबर वन, कैंडल की स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग ENGST है, जो भी होता है, चलिए जो भी होता है, कैंडल में स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम काम कर रहा है। दूसरा, वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, मार्केट में ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है। इससे हम ये जज कर सकते हैं कि यस मार्केट में मूवमेंट आएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में मूवमेंट आएगा। बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं, किस तरफ मूवमेंट आएगा वो आप कैंडल देखकर डिसीजन लेंगे। ठीक है, जहां पर आपको दिख रहा है कि मार्केट में ट्रांजेक्शन ही बहुत कम है, जैसे यहां पर देखिए 170 ट्रांजेक्शन, यहां पर कितनी है 700, यहां पर कितनी है 200, तो यहां पर हमने ऑटोमेटिकली ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर देख लीजिए कैंडल भी उस हिसाब से बन रही है। यहाँ पर ट्रेड लेके क्या, ना हम प्रॉफिट करेंगे ना हम लॉस करेंगे, कोई फायदा ही नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा बस। ओके, अब यहां तक जितने लोगों को डाउट है उनके लिए मैं एक बार चैट ओपन कर रहा हूं, आप अपना डाउट पूछ लीजिए। वॉल्यूम एनालिसिस में जितने लोगों को डाउट है, एक बार आप अपना नाम पूछिए। एंड टॉपिक से भी हटिएगा मत, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो डाउट है सिर्फ वो पूछेगा, जो उसके अलावा डाउट है वो आप आखिरी में पूछिएगा। एक बार मैं चैट एक्टिव कर देता हूँ। हाँ, चैट मैंने एक्टिव कर दिया, अब चैट में आप पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो आप चैट में लिखकर बता दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो आप मेरे को बता दीजिए, फिर मैं आगे अगले टॉपिक पे भी चलना है। ट्रांजेक्शन कैसे देखें, सुनील राठौड़ जी, मैं एक जगह सर्कल कर रहा हूँ, आप वहां पर एक बार देखिएगा, एक बार मैं स्क्रॉल करता हूँ। जितने भी लोगों को ये देखने ट्रांजेक्शन का दिखने, सुनील जी मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, ये दिख रहा है आपको जहां मैं सर्कल कर रहा हूँ, जहां ये वॉल्यूम लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब भी आप किसी भी बार के ऊपर आएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप आए, तो यहां पर ऊपर कितनी ट्रांजेक्शन लिखी है, 2.22 के, मतलब 2220। थोड़ा और आगे चलेंगे, अगला कितना है 1.49, 1490, ये दिखा रहा है वॉल्यूम। बार कलर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता सर, बार कलर से आपको कुछ नहीं लेना देना, बार कलर को आप इग्नोर कर दीजिए। नहीं नहीं, वहीं तक रहता सर, जो चार्ट बन रहा है वहीं तक। ओके सर, ये वॉल्यूम का चार्ट जो मेन चार्ट है इससे आगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, जो चार्ट चलता है उसी के साथ साथ बनता है। कितने परसेंट ऊपर जा रहे हो तो सर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 852 है, या फिर और एग्जांपल यहाँ पर 728 है, इससे दो आगे चला गया, लगभग 1500 हो गया, ये 1600 हो गया, तो वो तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, लगभग 250% बढ़ गया है। जी एचपी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर, बताइए क्या डाउट है। सर मेरा कहने का मतलब है ना सर हम्म कि ये तो सर देखिए, जो एम कैंडल बन रहा है, एन कैंडल बन रहा है, या इसमें साइडवेज बन रहा है, तो ये क्या है सर, हम्म ये बना हुआ कैंडल के ऊपर में आप बतला रहे हैं, ठीक है। हम्म हम्म लेकिन सर जिस समय मान लीजिए कि मैं शेयर मार्केट का ही बात करता हूँ, एक एग्जांपल, कि सुबह में निफ्टी हम्म 50 का 9:15 में मतलब कैंडल तैयार होना चालू हो जाता है। जो फर्स्ट कैंडल जी होता है वो मदर कैंडल होता है सर। तो मदर कैंडल जी के ऊपर में हम लोग क्या रेसिस्टेंस और सपोर्ट का जो है लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सर जब वो हम्म बनने लगता है ना कैंडल सर, तो क्या होता है, हम्म इसमें मेरा बहुत काफी पैसा नुकसान हुआ है। तो इसमें कभी क्या हम्म होता है सर कि
मार्केट अगर रेसिस्टेंस को क्रॉस करने लगता है, अपर साइड होने लगता है, वापस रेड कैंडल बन के उसको क्या है साइडवेज में मार्केट देता है। तो सर ये चीज का जानकारी कैसे हो कि मार्केट आज साइडवेज में जाने वाला है या अप ट्रेंड में जाने वाला है या डाउन ट्रेंड में जाने वाला है? क्योंकि ये कैंडल देख कर तो सर ठीक है कि मैं इस कैंडल का अभाव से मैं पता कर लूंगा। अभी जैसे बोलते हैं ना कि मारुबुजू कैंडल है, हैमर कैंडल है, समझ रहे मेरी बात को? जी हेलो। जी। तो सर हाँ समझ ये रहा हूँ, सब, बोल सुन रहा हूँ सर, बोलिए। तो सर ये सब जो है ना मेन क्या होता है सर, यहाँ तक तो हम क्लियर है बेस्ट। लेकिन जो मेन कैंडल बनने का जो टाइमिंग होता है, जो तैयारी होता है, वो चीज सर सबसे बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि ये कैंडल अप ट्रेंड के लिए बन रहा है कि डाउन ट्रेंड के लिए बन रहा है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ सर, देखिए मेरी बात सुनिए। एक कैंडल से कभी भी डिसीजन नहीं लेना होता कि वो अप ट्रेंड के लिए है कि डाउन ट्रेंड के लिए है। ठीक तब है, तक तो जो सर वो आप जिस मार्केट चीज की निकल बात कर जाती है ना। रहे हैं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए आप। एक मिनट, निफ्टी की वो 9:15 एक्टिव हो रहा है, तो पहली बात तो मैं उसमें ट्रेड नहीं कर रहा, फिर भी मैं उसमें आपको बता देता हूँ। उसमें अलग एक स्ट्रेटेजी वर्क करती है, जो मैं इसमें भी बताऊंगा आगे जाके। उसमें जो भी आप कह रहे हैं कि कैंडल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, पहले कैंडल के बेसिस पर हम जज करेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी या डाउन ट्रेंड में रहेगी, तो कभी भी पहले एक कैंडल के बेसिस पर तो कभी भी हम जज कर ही नहीं सकते मार्केट। ना फॉरेक्स मार्केट, ना इंडियन मार्केट। बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मार्केट की मूवमेंट डिसाइड करने के लिए। ठीक है, उसमें से वॉल्यूम एक है, तभी मैं आपको वॉल्यूम सिखा रहा हूँ। अब आप मेरे को कह रहे हैं कि डायरेक्टली मैं उस पार्ट पे जंप कर जाऊं जो आपको क्लियर नहीं है, बट मेरे को सबको लेके चलना है, क्योंकि आपको ये वॉल्यूम पता था, आपको ये वाला कैंडल पता था, बट और लोगों को नहीं पता था ना। मैं बोलिए मैं माफी चाहता हूं सर, मेरा कहने का मेरा मकसद वो बोलिए बोलिए नहीं है। बोलिए। मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब है ठीक है आप सबको साथ में लेकर चलिए, मैं भी साथ में हूँ। मैं कोई बड़ा अभी इन्वेस्टर नहीं हूँ या तो ट्रेडर नहीं हूँ। तो सर हम्म। मतलब डाउटफिल यहाँ पे ये हो जाता है ना कि आप जैसे बोलते हैं जी कि जी। मैं एक कैंडल से आप पता नहीं कर सकते हैं। तो सर कैंडल का मतलब यही है सर कि चाहे फॉरेक्स का हो या इंडियन हो या क्रिप्टो हो, तो जो भी कैंडल बनता है सर एक ही कैंडल पे अपना वॉल्यूम आ हम्म। जाता है, अपना इनकम बन जाता है सर, चाहे तो लॉस हो या तो बेनिफिट हो। तो मेरा यही तक का क्वेश्चन था सर। और वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना फिर, कि अगर आप एक ही कैंडल के बेस पर कर रहे हैं तो वो साइकोलॉजी ठीक नहीं है। कभी मैं क्या, जो आप अगर बड़े ट्रेडर देखेंगे तो कोई आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो एक ही कैंडल के बेस पर ट्रेड ले जाए और प्रॉफिट या लॉस करके एग्जिट हो जाए। तो वो तो सर सट्टे वाली बात होगी, कि अगर आप एक ही कैंडल के बेसिस पर आपको लग रहा है मार्केट जाएगी। ठीक है सर, ऐसे तो ठीक है है, तो बहुत सारी क्वेश्चन, लेकिन मैं बाकी ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब मैं मैं स्ट्रेटेजी डिस्टर्ब नहीं बताऊंगा करूंगा। तो आप वो वाला डाउट पूछेगा जो आपका वो वाला डाउट है। हाँ एंड में ठीक है लेते हैं सर। सर, एंड में आपके क्वेश्चन ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके ओके। और किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज आप मेरे को बता दीजिए। वॉल्यूम आपको क्लियर है ना? वॉइस सबको क्लियर आ रही है? वॉइस ब्रेक मेरे को लग तो नहीं रहा है होनी चाहिए, क्योंकि वाईफाई तो सही चल रहा है। आप एक बार मेरे को बता दीजिए सब लोग, वॉइस मेरी आ रही है क्लियर? वॉइस नहीं आ रही है क्लियर? अभी अभी भी ठीक नहीं आ रही है, एक बार मैं वाईफाई चेंज करके देखता हूँ। अब क्लियर है ना? ठीक है। तो वॉल्यूम वाले पार्ट में सबको क्लैरिटी मिल चुकी है, वॉल्यूम कैसे देखनी होती है ये आपको पता चल गया है। अब फिर ऑर्डर ब्लॉक्स और सब सप्लाई डिमांड पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है ना? ठीक है ठीक है, डन। अब दूसरी चीज होती है मार्केट में, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। दूसरी चीज होती है एक मार्केट में, इसको भी मैं वॉल्यूम वाले को, इंडिकेटर को डिलीट कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं अ, वैसे मैं जो आसान भाषा में कहना पसंद करता हूँ वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो मैंने आपको बताया वो भी कहते हैं सप्लाई डिमांड। अब इसका सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ होता क्या है। सप्लाई डिमांड मतलब अगर किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ रही है, वो तभी बढ़ेगी जब उसकी डिमांड बढ़ रही है ना? ये चीज आपको पता है। अगर पार्ले जी बिस्किट आज इतना ज्यादा बिक रहा है, वो इसीलिए बिक रहा है क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब उसकी डिमांड कम होगी तो ऑफकोर्स उसकी जो सप्लाई है वो पर होगी, या फिर जो उसका प्राइस है, जिस प्राइस पे वो मिल रहा है, वो कम हो जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई एंड डिमांड।
एंड ये जो फैक्टर होता है ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है मार्केट की मूवमेंट पे कि मार्केट किस साइड मूव करेगी। ऑलराइट, अब जनरली भी मैंने आपको पार्ले जी का एग्जांपल दिया, नॉर्मल किसी भी सिनेरियो में भी वही चीज वर्क करती है। अगर कोई गाड़ी है, कोई फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी है, थार है लेटेस्ट से, वो 15 लाख की हमें मिल रही है। अब उसे अगर 15 लाख पे कोई खरीद ही नहीं रहा, उसकी डिमांड ही खत्म हो गई है, तो जो उसके मेकर्स है, महिंद्रा है, उसको उसका प्राइस कम ही करना पड़ेगा। सिमिलर मार्केट में होता है। एक मान लीजिए हमारे पास शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। एक शेयर हमारे पास है 100 रुपए का, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। हाँ, बेस्ट एग्जांपल सचिन राठौर जी आईफोन। चलिए मैं एक बार, एक आपके पास यहाँ पर कोई शेयर है, ठीक है। अब मैं एक बार कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, इस वजह से शायद ना नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है मेरे कैमरा के कारण, ठीक है। अब मैं शेयर का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का भी शेयर है। अब वो काफी टाइम से 100 रुपए का ही चल रहा है, मार्केट में 100 रुपए में उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो जिनके पास वो शेयर है उनको उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है, कम वैल्यू पे वो बिकता है। अब जैसे ही ये शेयर आया 70 रुपए का, तो बहुत सारे हमें बायर्स मिल गए, ठीक है। अब सेलर्स पे डिपेंड करता है कि वो इसे 70 रुपए में बेचना चाहते हैं कि नहीं। अगर उनको लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, हमें अच्छा पैसा बाद में मिलेगा, तो वो होल्ड कर लेते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर पैसा बनने की गुंजाइश नहीं है, तो वहां से एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे चलता है। अब ये हमें चेक कैसे करना होता है, मैं एक बार आपको पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ। बनाना कैसे होता है। अब मैं आपको 2-3 शॉर्टकट बताऊंगा इसके बनाने के, वो आप नोट कर लीजिएगा। और एक दो चीजें आपको और याद रखनी है। इस कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये जो इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ना, ये इसलिए बनती है क्योंकि मार्केट में कोई ना कोई न्यूज आई होती है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है। सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ये जो यहाँ पर है ना, ये है ट्रेडिंग व्यू के फीचर। यहाँ पे अगर आप जाएंगे फॉरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट टूल पे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जाएंगे ट्रेंड लाइन रूल्स पे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लाइन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है, तो उसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार, हॉरिजॉन्टल लाइन शॉर्टकट, ऑल्ट प्लस जे, ऑल्ट प्लस जे, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन का शॉर्टकट, ठीक है। जब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है तो हमें ऑल्ट प्लस जे दबाना होता है। अब कैसे बनेगी और कैसे बनानी है, हमें मार्केट के हायर हाई और हायर लो ढूंढने होते हैं। अब हायर हाई हायर लो क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। मार्केट आपने देखा होगा कभी भी ऐसे नहीं जाती है कि ऐसे चली गई एकदम ही ऊपर चली गई यूं करके, या फिर एकदम ही नीचे आ गई। कभी भी मार्केट ऐसे मूव नहीं करती है। मार्केट हमेशा कैसे मूव करती हुई दिखेगी आपको, कि ऊपर गई, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई, उसके बाद दोबारा ऊपर गई, उसके बाद दोबारा थोड़ी सी नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर चली गई। मार्केट की मूवमेंट हमेशा आपको ऐसी मिलेगी। सिमिलरली अगर नीचे आ रही है तो भी ऐसे मिलेगा कि ऊपर गई, फिर ट्रेस बैक करा थोड़ा सा, और फिर दोबारा से नीचे आ गई, और फिर थोड़ा सा ट्रेस बैक करा, और फिर दोबारा से नीचे आ गई, ठीक है। अब जब ये पॉइंट्स बन रहे हैं, इन पॉइंट को हम कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए मार्केट आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में जा रही है, अपवर्ड मूवमेंट दिखा रही है, तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं हम, हायर हाई, मतलब एच एच, हायर, कि ऑलरेडी मार्केट हाई जा रही है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं हायर हाई। जो ये वाला पॉइंट है, जो दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये है जो पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, हायर लो। कि मार्केट ऊपर जा रही है, बट ऊपर जाते हुए उसका लोएस्ट पॉइंट क्या बना है, उसको हम कहते हैं हायर हाई, ओ सॉरी हायर लो। अब सिमिलरली मार्केट अपने हायर हाई और हायर लो बनाती चलती है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने अगला हायर हाई यहां पर बनाया, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं, अगला हायर हाई यहां पर बनाया, फिर उसके बाद मार्केट ने अपना जो अगला हायर लो है, जस्ट अ सेकंड, जो अगला हायर लो है वो कहां पर बनाया यार, वो यहां पर बनाया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। अब जब ऑपोजिट मार्केट चल रही है, मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दिखा रही है, तो क्या बनता है, लोअर हाई और लोअर लो। फॉर एग्जांपल ये है हमारा लोअर हाई, कि मार्केट नीचे जाते हुए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऊपर आई और अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया, यहां पर ऊपर आई और अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया।
और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट का ये होता है लोअर लो, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर लो। सिमिलरली अब ये क्या होगा यहां पर, ये पॉइंट अगेन आपका होगा हायर हाई, और जो नीचे वाला पॉइंट है वो अगेन आपका होगा लोअर लो। ठीक है, अब ये हमेशा हमें ध्यान रख के चलना होता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा चार्ट ऐसे ही बनेगा, आपको मूवमेंट दिखेगी, कभी भी स्ट्रेट फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो यही देख लीजिए इसका एग्जांपल, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूं। ये देखिए मार्केट कैसे मूवमेंट दिखा रही है, आपको सिमिलर मूवमेंट दिखेगी। मार्केट ऊपर गई, उसके बाद थोड़ी सी नीचे आई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, एंड दोबारा ऊपर गई, दोबारा यहां से नीचे आई और फिर ऊपर गई। अब अगेन ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कौन सा बनेगा, हायर हाई। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये बनेगा हायर लो। सिमिलरली यहां पर ये सारे हायर हाई हायर लो बनते रहते हैं। ठीक है, अब मार्केट का अगर हम कोई डाउन ट्रेंड देखें तो उसमें भी हमें यही मिलेगा। मार्केट को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, चार्ट को देखते हैं कहीं पर जहां पर डाउन ट्रेंड आया हो। हाँ ये देखिए यहां पर भी सिमिलर एक्टिविटी है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आ गई। यहां पर सिमिलरली ये कौन सा पॉइंट हुआ मार्केट का, लोअर लो। ये कौन सा पॉइंट हुआ, लोअर हाई। ठीक है, ये मार्केट में हमें जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तब भी बहुत हेल्प करते हैं। अब चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है उसकी तरफ। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मैं एक बार चार्ट को रीसेट कर लेता हूं और थोड़ा छोटा कर लेता हूं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है, यहां पर हमें अपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ड्रॉ करने होते हैं। अब कैसे करने होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऑल्ट प्लस जे से बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन। जितने भी हमें हाई पॉइंट दिख रहे हैं ना, सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में जितने भी हमें हाई पॉइंट दिख रहे हैं वहां पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। एक शुरू से स्टार्ट करते हैं, यहां पर हाई पॉइंट दिखा, सबसे हाई मार्केट यहां पर गई है इतने इतने पार्ट में। उसके बाद इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये तो न्यूज के कारण हो गया इतना हाई। उसके बाद करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी हाई गई है मार्केट, और यहां तक भी गई है। ठीक है, और अगर हम देखें करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हाई गई है, उसके बाद नीचे चली गई थी। और यहां पर हम देखें तो बस मार्केट यहां तक हाई गई है या फिर यहां तक। ठीक है, ये ऑल्ट प्लस जे से मैंने लाइन बनाई है। अब मार्केट नीचे कहां तक आई है वो भी हमें देखना है। सबसे नीचे यहां तक आई है तो यहां पर एक ऑल्ट प्लस जे से लाइन बना दी। उसके बाद यहां तक भी आई है, यहां भी ऑल्ट प्लस जे से हमने लाइन बना दी। ऑल राइट, और उसके बाद हम देखें तो यहां तक आई है, बट इसके पास ही हमें ये रेजिस्टेंस दिख रहा है तो हम इसे यहां पर यूं बड़ा भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आई। उसके अलावा एक ये है बस, यहां पर हम देखेंगे तो ये भी इसके आसपास है, इस लाइन के आसपास है, और कोई ऐसा है नहीं जो प्रिसाइज दिखा रहा हो। ये हमने 15 मिनट में बना लिया। चेक करने के लिए हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर हम इसको और पीछे की तरफ लेके जाते हैं, अब लाइंस पे देखिए यहां तक पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो ये दिखाएगा कि यहीं तक पिछली बार भी मार्केट नीचे आई थी। ठीक है, और इसका जस्ट पीछे थोड़ा सा अगर हम देखना है तो यहां तक एक मार्क कर सकते हैं। बस ये पिछले 3-4 दिन का आपने मार्क कर दिया, इसके अलावा मार्क करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत रहता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और चार्ट को मैं रीसेट कर देता हूं एक बार। ये अब हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहां पर अगर आपने मार्क करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे ये जो इनफ रहता है इतना, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। और आप देखेंगे तो जो आपने मार्क करा है ना, वो ऑलरेडी जो पॉइंट्स हाई बने हैं उसके आसपास ही मार्क होता है। ये देखिए यहां पर इसके आसपास मार्क हुआ है। यहां पर जो लाइन हमने बनाई है 1 2 3, 3 मैं मार्क कर देता हूँ कौन कौन से 3 पॉइंट। यहां तक ये हाई गया, यहां पर ये ऑटोमेटिक अपने हमने मार्क कर दिया, यहां पर ये मार्क हो गया, यहां पर ये मार्क हो गया। ठीक है, यहां पर तो मार्केट स्टेबली चल रही है तो ये ऑटोमेटिकली जो जो पॉइंट्स हाई होते हैं उस पर मार्क कर देती है। ठीक है, अब इसके साथ हमें जब ट्रेड करना होता है, मैं इसको यहां पर रिमूव कर देता हूं। जब हमें ट्रेड करना होता है तो हमें देखना होता है कि मार्केट ने जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक तो नहीं किया है, और यहां से हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता है। एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो एक लिक्विडिटी के बारे में बताया था, इसको मैं इन डेप्थ भी कवर करूंगा, बट एक अभी मैं आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी में बता देता हूँ। लिक्विडिटी में क्या होता है कि
आप लोगों ने मास्टर क्लास मेरी देखी होगी तो आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ भी आ गया होगा। बताने के लिए मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करे, करीब इस तरह से हमने ड्रॉ करें। मान लेते हैं जो ऊपर वाला होता है ना गाइस, ये जो हमने ऊपर वाले जितने भी ड्रॉ करे हैं वो होता है रेजिस्टेंस, और जो नीचे रहता है, जो लाइन हमने नीचे की तरफ ड्रॉ करी होती है, वो रहता है सपोर्ट। उसके बाद मार्केट ज्यादातर मूवमेंट आपको कैसी दिखाएगी, यहां पर आई, फिर नीचे चली गई, फिर ऊपर आई, फिर थोड़ी नीचे चली गई, इसके बीच में मार्केट घूमती है, फिर एक पॉइंट आता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसके बाद दोबारा नीचे आ जाती है। इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी, कि मार्केट ने अपना जो है लिक्विडिटी ग्रैब करा। ठीक है, अब यहां पर देखिए मार्केट में रियल टाइम पर ये कैसे होता है। ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए क्या हुआ, मार्केट हल्की सी ऊपर आई, ठीक है। अब जो लोग जनरली मतलब स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग करना, वो ये गलती करते हैं, मैंने भी करी थी, शायद आप लोगों ने भी करी हो। हमें क्या लगता है कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीख लिया और मार्केट ने जरा सा ब्रेकआउट दिखाया तो यहां पर हम ट्रेड कर लेंगे। हमेशा हमें वेट करना होता है। अब यहां पर अगर आप देखें कि मार्केट ऊपर गई थी, थोड़ा सा मैं और जूम करता हूं, मार्केट ऊपर गई थी, बट मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि हमें देखना होता है कि सेलर ज्यादा एक्टिव है या बायर। यहां पर आप देखिए कितनी बड़ी सेलर्स की वीक बन रही है। अब लोगों को क्या लगता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ये ब्रेकआउट नहीं होता, ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, और यहां से लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अब यहां से हम मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। अब कैसे एंट्री लेनी होती है वो मैं यहां पर आपको बताता हूं। एक बार ये रब हो जाए जी। अब देखिए हमेशा दो कैंडल का हमें वेट करना पड़ता है, या मार्केट के ट्रेस बैक होने का वेट कर सकते हैं। देखिए अब मैं बताता हूं कैसे। यहां पर हमें दिखा कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिखाया है। अब यहां पर दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर चली जाएगी या नीचे आएगी, है ना। अब यहां पर अगर ऊपर जाती मार्केट, पता कैसे जाती, ये कैंडल अगर ग्रीन कैंडल पूरी बनती, ऐसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जब अगली कैंडल बनती है, अगर अगली कैंडल ऐसे करीब कुछ ऐसे बनी है, तो जब ये कैंडल क्लोज होगी, ये वाली जब कैंडल क्लोज होगी और जो अगली कैंडल बनेगी, उस पर हमें एंट्री लेनी है। अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अगर हमारा मार्केट दिख रहा है हमें अब ऊपर जा रही है, ये 10-15 मिनट ये कैंडल्स बनेगी तो हमें एंट्री ले लेनी है। अब जब मार्केट नीचे आ रही है तो दो सिनेरियोस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। या तो आप जब अगली कैंडल बनी है, ये वाली जैसे छोटी वाली कैंडल जो बनी है, इससे ये मार्केट के डाउन साइड मूवमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, इसके बाद जो अगली कैंडल बनी है अगर वो भी रेड बन जाती है और वो नीचे की तरफ ही जा रही है, तो उससे जो अगली कैंडल की स्टार्टिंग है वहां पर हम एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा, हमेशा मतलब 90% ऑफ द टाइम मार्केट जो रेजिस्टेंस है उसको दोबारा ट्रेस बैक करती है। यहां पर देखिए जैसे मार्केट नीचे आई, उसके बाद दोबारा ऊपर आई और फिर उसके बाद नीचे गिर गई। ये बहुत बार आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा रब करके अब अभी यहां पर कैसे एंट्री बनती वो मैं आपको बताता हूं। ये वाली कैंडल हमने देखी, इसके बिहाफ पे जो ये वाली कैंडल है इस पर हमने एंट्री ली और यहां पर मार्केट नीचे चली गई। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा ना, जिसको एक्सपीरियंस हो गया होगा, वो क्या करेगा, वो यहां से मार्केट में एंट्री नहीं लेगा, वो दोबारा मार्केट को ट्रेस बैक करने का वेट करेगा। और जैसे मार्केट ने ट्रेस बैक करा, ये वाली रेड कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद आप इजीली मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ये और जगह कहां वर्क कर रहा है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना आपको आ गया होगा कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब उसके बाद ये और कहां जगह वर्क कर रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने हायर हाई मार्क करा था इसका, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ देखने के लिए। ये देखिए इस साइड भी यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है, मैं एक बार इसको छोटा करके देख लेता हूँ पहले ये लाइन कहाँ पे मार्क करी है हमने, क्योंकि सिमिलर एग्जांपल्स हमें बहुत जगह देखने को मिलते हैं गाइस। एंड ये जो एग्जांपल है ना, ये आपको मार्केट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमें मार्केट में एंट्री मिल जाती, यहां पर अगर हम देखें, ये हमने मार्केट का रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था। अब मार्केट इसको ट्रेस बैक करने आई यहां पर,
यहां पर मार्केट आई, उसके बाद मार्केट ने एक सडन सेलिंग मूव दिखाया। कैसे हमें पता चला? कलर, कैंडल के कलर से नहीं, हर बार मैं कहता हूं कैंडल के कलर से नहीं, ये जो विक बनी है इससे हमें पता चला कि मार्केट में सेलर्स की एक्टिविटी है। बट उसके बाद यहां पर क्या होता है, मार्केट में एक रेड कैंडल बनती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। अब मैं एक बार वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लेता हूं आपको दिखाने के लिए यहां पर मूवमेंट कैसे आया होगा। ये वॉल्यूम का इंडिकेटर लग गया। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन आप देखिए कितनी हुई है, ऊपर गौर करिएगा, यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखते रहिएगा, साथ साथ यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखते रहिएगा कितनी हो रही है। इस रेड कैंडल पे कितनी ट्रांजेक्शन हुई है? लगभग 1500, 1500, सॉरी इस वाली ट्रांजेक्शन, हाँ 1500 ट्रांजेक्शन हुई है यहाँ पर। और इससे अगली पे कितनी हुई है? 2000 ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मार्केट के यहां पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद चांसेस है कि मार्केट में मूवमेंट आएगा। अब मूवमेंट किस साइड आएगा? दो चीजों से हमने डिसाइड करा। सबसे पहले यहां पर एक रेजिस्टेंस बना था, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था, मार्केट ने यहां पर एक बढ़िया हमें मूव दिखाया कि सेलर्स की डोमिनेशन है। सेलर्स की डोमिनेशन है कैसे पता चला? यहां पर विक बन रही थी जो हमें सेलर्स की डोमिनेशन दिखा रही थी, और उसके बाद एक बहुत बड़ी रेड कैंडल भी बनी जिसने हमें सेलर्स की डोमिनेशन दिखाई। उसके बाद हम जब ये कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री लेते तो हम स्टॉप लॉस पता कहां रखते हैं? यहां पर मैं आपको एक बार अंडू करके दिखाता हूं। या हम लेते हैं यहां पर शॉर्ट पोजीशन करीब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और इस कैंडल के जस्ट ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते और 1:2 का यहाँ पर टारगेट लेकर चलते, तो हमारा लगभग यहाँ पर 1:2 यहाँ पर हिट भी हो जाता। 1:2 का मतलब आगे अभी रिस्क मैनेजमेंट की क्लास होगी वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। बट ये मैं आपको एक ट्रेडिंग का टेक्निक बता रहा हूँ, स्टाइल बता रहा हूँ कि किस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये दो तीन चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब अभी मैं आपके डाउट्स लूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क बता रहा हूँ। ये सारा मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब आपको होमवर्क क्या है? सिंपल होमवर्क है आपका कि यहां पर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देना। ये 5 मिनट लिखा है, यहां पर 15 मिनट का आपने टाइम फ्रेम कर देना। उसके बाद जो भी आपको हायर हाई दिख रहा है, जो मार्केट जहां तक मैक्सिमम हाई गई है, Alt+J दबा के वहां पर लाइन बना देनी है। ऐसे अपने अपने आपने जितने भी चार्ट्स मैंने बताए थे वहां सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए पिछले 4-5 दिन का। और अब कल मार्केट एक्टिव हो जाएगी, ठीक है, और कल मोस्ट प्रोबेबली हमारी हमारी परसों भी क्लास हुई थी, पता नहीं कैसे कैंसिल होगी वो, मेरे पास लिंक ही नहीं आया। तो अब जब हमारी अगली क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली कल होगी या परसों तो होगी ही, वहां पर मैं आपको ना नोटिस करवाऊंगा कि ये जो आपने लाइन बनाई है ना, मार्केट सिर्फ या तो इन्हीं के बीच में चल रही है या फिर यूं घूम रही है, और यहां पर भी हम ट्रेड लेते हैं, या फिर अगर ब्रेकआउट कर रही है ऊपर जा रही है तो बहुत बढ़िया हमें ट्रेड दे रही है। मार्केट में ना जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो यही कंसेप्ट यूज होता है। जो हमारी आगे 3 स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा ना, और एक और मेंटर है हमारे साथ वो भी आपको एक स्ट्रेटेजी बताएंगे, वो सारी स्ट्रेटेजीज इनके बेसिस पर ही वर्क करती है। तो अभी आपका क्या होमवर्क है? आपको कोई भी 5 चार्ट आप ले लेना, उसमें अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, ठीक है, और दूसरा वॉल्यूम जो इंडिकेटर है उसको अप्लाई करना है, और नोटिस करना है कि जब वॉल्यूम बढ़ रही है तो मार्केट में कैसा मूव आ रहा है। ठीक है, ये दो चीजें आज आपका सिंपल सा होमवर्क है। अब एक बार मैं चैट दोबारा ओपन कर रहा हूं। अब यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप एक बार पूछिए मेरे से, क्योंकि ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है एंड इन फ्यूचर हम इन्हीं के बेस पर अपनी जो है ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो कोई भी डाउट है किसी भी चीज से, और गाइस मैं आपको बार बार कहता हूं कि सेशन जब रिकॉर्डिंग आ जाती है ना तो 2-3 बार उसे देखिए ताकि पता चले कि कहां दिक्कत आ रही है, तभी, क्योंकि दिक्कतें रिजॉल्व होंगी। आज से 5-10 दिन बाद मान लीजिए लाइव ट्रेड हम कर रहे हैं, ठीक है, लाइव ट्रेड में तो पैसा लग रहा है ना, तो उसमें ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। वैसे मैं वहां पर भी बता देते बट फिर भी 15 मिनट, रजत श्रीवास्तव जी 15 मिनट, नहीं 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 वो तो सर नहीं लेंगे, उनका तो मेरे को मतलब रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं आए हैं, तो मैं ही लूंगा ये वाली सारी क्लासें। और जो अगला होगा एक और है सर, जो उनका एक्सपीरियंस आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ट्रेंड में भी एक बार दिखाओ, ओके, अब ट्रेंड में भी दिखा देता हूँ। वीक के बारे में पूछना है हरमन जी, एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। जी मैम आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार।
हेलो सर। सर हाँ मुझे जी मैम ये बताइए। पूछना था कि जो आप दिखा रहे थे कि विक ग्रीन की या रेड की जो ऊपर को जा रही है, उससे सेलर हाँ एक्टिव है या बायर एक्टिव, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, मैं छोटू दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार अनम्यूट ही रहिए, ठीक है। हाँ जी। अ, एक मिनट। एक सेकंड। मैं आप ही से भी एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप एक बार अनम्यूट रहिए तो आपको भी क्लियर हो जाएगा और जितने लोगों को और डाउट होगा उनको भी क्लियर हो जाएगा। ओके। जी। अब आप मेरे को बताइए कि जो ये है, जो फर्स्ट वाली है ये हाँ ग्रीन जी। कैंडल बनी है। अब ये ओके। ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है ये हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर बायर ज्यादा एक्टिव है कि सेलर ज्यादा एक्टिव है? अभी और कोई आंसर मत करिएगा, आपको क्या लगता है? सर नीचे को थोड़ी छोटी बनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि बायर एक्टिव है। ठीक है, आपने क्या देखकर अंदाजा लगाया कि बायर एक्टिव है सेलर एक्टिव है? क्योंकि उसमें आपने बताया था ना कि जो नीचे वाला बॉडी का पार्ट है वो थोड़े में आके भी क्लोज हो गया है, तो उससे ये जी पता चलता है कि वो बायर ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि नीचे वो कैंडल छोटी जी। बनी है, विक छोटी है। तो अब ये जो है मैम, ये होती है हाँ। विक, ये जो है ना, ये ऊपर और हाँ नीचे जी। ये विक होती है। अब आपने ओके। बोला बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, और सॉरी यहाँ पर हाँ। बायर्स एक्टिव नहीं है, यहाँ पर सेलर एक्टिव है। अब सेलर एक्टिव कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बायर कैसे ओ। एक्टिव होते हैं? मान लीजिए मार्केट को बायर्स ने, मेरी बात सुनिएगा, जितने लोगों को डाउट है उनको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्केट ने बायर्स को यहां तक पुश करा, यहां तक खींच के लेकर चली गई इस पॉइंट टाइम तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स इतने एक्टिव थे कि उन्होंने मार्केट को यहां क्लोज नहीं होने दिया, वो नीचे पुश करते रहे और यहां पर फिर क्लोज हुई मार्केट फाइनली। ओके। ये हमें डिनोट कर रहा है कि यहां पर सेलर्स बहुत स्ट्रांग है। वो बिल्कुल यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्ट्रांग यहाँ पर सेलर ज्यादा है। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हो, यहाँ पर बताइए यहाँ पर बायर ज्यादा एक्टिव है कि सेलर्स इस वाले पे? इस वाले पे, ये रेड वाली है ना? हाँ ये रेड कैंडल बनी है वैसे, बट यहाँ पर बायर ज्यादा एक्टिव है कि सेलर्स? आई थिंक बायर। क्या कह रही है मैम? हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर बायर एक्टिव है। अब इसका क्या रीजन हाँ। है कि ये जो उसकी विक बन रही है, हाँ, नीचे वाली। ये डोमिनेशन दिखा रही है बायर्स का, कि सेलर्स ने मार्केट को इतना नीचे पुश किया, यहां तक लेके आए मार्केट को, बट हम्म। बायर्स ने क्या करा, दोबारा ऊपर खींच के ले गए और यहाँ पर फाइनली क्लोज करा दिया। तो ये हमें दिखा ओके। रहा है कि सेलर्स और सॉरी बायर्स का डोमिनेशन ज्यादा है। अब हमने जो एग्जांपल लिया था, मैं आपको दिखाऊं वो कहां पर एग्जांपल लिया था हमने। यही कहीं एग्जांपल लिया था ना हमने। पीछे था चलिए कोई बात पीछे। नहीं, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई एग्जांपल हमें दिख जाता है तो, क्योंकि वो एग्जांपल मेरे को भी नहीं मिल रहा अभी, कहाँ चला गया। अ, 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 वो एग्जांपल पता नहीं कहाँ चला गया जो मैं अभी आपको बता रहा था। उसमें यही हुआ था कि एक विक जो थी वो ऊपर की तरफ क्लोज हो रही थी, एंड उसके बेसिस पर लोगों ने जज करा था कि ये कैंडल ऊपर जाने वाली है कि नीचे। अब एक और मैं आपको छोटी एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, किसी और चार्ट पर लेकर चलता हूँ और वहां पर आपको ओके। एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ऐसे ही गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं, काम करता है। ओके। सबसे पहले गाइस मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं हम, जहां जहां पर हमें दिख रहा है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने खोल लिया है। एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, पीछे से अगर हम देखें, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक भी आई, फिर यहाँ तक, और फिर यहाँ पर, ठीक है। और अभी मार्केट इसको तोड़ चुकी है और ऊपर जा रही है अभी। और नीचे के हम देखें तो करीब यहाँ पर मार्केट यहाँ तक नीचे आई है, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आई है, और उसके बाद यहाँ तक आई है, और फिर यहाँ तक, यहाँ से चली गई नीचे। अब यहाँ पर एक सबसे सिंपल एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको क्या बन रहा है। बायर्स की जो डोमिनेशन यहाँ पर शो कर देता है। अब इतनी बड़ी ये ग्रीन हमें, सॉरी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले क्लास में बोला था कि जब बहुत बड़ी एक कैंडल बन रही है तो वहां पर हमें ट्रेड नहीं करना। दो केसेस में हमें ट्रेड नहीं करना होता,
जब न्यूज आनी होती है और जब एक कैंडल, कोई भी कैंडल बहुत ही बड़ी बन जाए। अब यहां पर हम वैसे भी ट्रेड ना करते, बट इसके बाद क्या हुआ ये देखिए, यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया था, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, एक विक दोबारा नीचे की साइड बनी, मतलब सेलर्स मार्केट को नीचे की तरफ खींच के लाए, जो सपोर्ट बना था उसको ब्रेक भी कराया, बट ऊपर ले गए दोबारा बायर्स। और बायर यहां से ऊपर हमें लेकर। बायर्स बायर्स की स्ट्रेंथ पता चल गई कि बायर बहुत एक्टिव है मार्केट में, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बन रही है जो हमें और रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और यहीं से मार्केट देखिए कितनी ऊपर जानी शुरू हो गई। बट हमें इतनी, मतलब इतनी रिस्क वाली ट्रेड नहीं लेनी होती है कि हम इतनी बड़ी ट्रेड ले। हमें पता कैसे ट्रेड लेनी थी, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बैक करके दिखाता हूँ। ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पर ट्रेड लेनी थी, इतना पता चल गया। अब ट्रेड कितनी लेनी थी, कैसे लेनी थी, एक पोजीशन लेकर दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। अब ये कैंडल बनी रेड वाली, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। ये हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मार्केट में है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, बट उसके बाद दोबारा रेड कैंडल बन गई। तो यहां पर भी हमें वेट करना था कि यहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि शायद मार्केट नीचे चले जाए। बट अब अगर हम वॉल्यूम देखेंगे ना, यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत कम दिखेगी। इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी, अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते और 1:2 का लेकर चलते, और जो हमने सब स्टॉप लॉस था ना, वो जो ये ग्रीन कैंडल है इसके नीचे रखना था, और यहां पर इजिली 1:2 का टारगेट हम लेकर चल सकते थे। 1:2 का मतलब कि हमने 100 रुपए रिस्क किए हैं, या तो हमारे 100 रुपए जीरो हो जाएंगे या 100 के 200 बनेंगे। हमेशा हमें ऐसे ही ट्रेड करना होता है, कभी भी हम बीच में एग्जिट नहीं लेते, मतलब कई सिनेरियोज में लेते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं लेते, ठीक है। अब हरमन जी, आप क्लियर हुआ आपका डाउट? यस सर, अब क्लियर हो गया विक का। ठीक है, ठीक है, डन। अब और लोगों के जो डाउट थे वो मैं एक बार देख लेता हूँ। जी, बायर एक्टिव है। मैम ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, अगर आप ड्रॉ का नहीं समझी हैं तो। ये आप अपने कहीं लिख लीजिए या रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी कि जो लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब जो लाइन बन रही है उसको ड्रॉ कैसे करना है, ऑल्ट प्लस जे। जितने लोगों के पास लैपटॉप है, ऑल्ट प्लस जे से आप कर सकते हैं। जो लोग फोन से करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टूल है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, इस पर क्लिक करा, जहां पर भी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बनानी है, यहाँ पर क्लिक कर दो तो ये बन जाएगी, ठीक है। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको आना चाहिए। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना वो आप करिएगा, क्योंकि आगे इन फ्यूचर जो स्ट्रेटेजीज बनेंगी ना, इसी के बेस पर स्ट्रेटेजीज बनेंगी, और जो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना सिर्फ इतनी छोटी सी चीज के लिए, वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मार्केट में सबसे ज्यादा यही यूज हो रहा है। ट्रेडिंग व्यू की वीडियो मैं अभी भेज देता हूँ सर, एक सेकंड। अब एक बार अभी रहिए, एक एक मिनट मेरे को दीजिए, पहले वो ट्रेडिंग व्यू की ही वीडियो भेज देता हूँ मैं, उसके बाद डाउट ले लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं वो दिमाग से निकल जाती है और फिर ऐसे सही नहीं रहता बार बार। जी, मैंने वो भेज दिया सर, अभी 1 मिनट में आपके पास रिसीव हो जाएगी। सर रिकॉर्डिंग वीडियो जो आपका बूट कैंप की कम्युनिटी बनी है ना, उसी में लिंक्स आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो के सारे सेशन के लिंक आ रहे हैं, ठीक है। वहां पर आपको वीडियो की लिंक वो मिल जाएगा। अब यहां से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है? हाँ, सुमेरा जी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करना है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड ये लीजिए, ये एग्जाम्पल ऑफ ट्रेंड, ये सारा कुछ मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ और अब ट्रेंड का आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहीं पर हमारा ट्रेंड का एक एग्जाम्पल बना रहा है, ये देखिए। जिन्होंने भी पूछा था आप एक बार ये देख लीजिए। ऊपर गई मार्केट, नीचे आ गई, ऊपर गई, नीचे आ गई, ऊपर गई, नीचे आई, यहां से फिर ऊपर गई, ओ यहाँ से थोड़ा सा, मतलब यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, और फिर अब ऊपर जा रही है। ये क्या है मार्केट का? हायर हाई, हायर हाई। ये क्या है मार्केट का? हायर लो। समझ गए जिन्होंने भी पूछा था? सार्थक जी। वो सर वो अभी इतना रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए कि वो कैसे लगाया मैंने, वो इतना जरूरी नहीं है। मैं आपको चलो फिर भी बता देता हूँ कैसे लगाया, वैसे वो अभी जरूरी नहीं है,
वो जब आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो मैं आपको बता ही दूंगा कि कैसे लगता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला टूल्स है, ये है लाइन बनाने के लिए ट्रेंड लाइन टूल्स। ये जो है ये मेजरमेंट टूल्स होते हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे ना, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है जब हम बाय की ट्रेड ले रहे हैं, मतलब जब हम अपवर्ड हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तब हम ट्रेड ले रहे हैं, तो हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ पर लिया, मान लीजिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बस, और इसको अपना एडजस्ट करके कि सब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने कहाँ रखना है, अपना स्टॉप लॉस वगैरह, और इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है कि हमारा टारगेट कितना है, कितना यहाँ पर प्रॉफिट होने के लिए हम क्या रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। समझ गए आप? ये देखिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लिखा है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.48 ये दिखाता है। बाकी ये इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं है, जब हम मेन 3 जो स्ट्रेटेजीज हैं उस पर चलेंगे तब आपको पता चलेगा। क्या कह रहे हैं सर? एक बार अनम्यूट करिए, एचपी सर एक बार अनम्यूट करिए। हाँ निखिल जी, अगला जो सेशन है उसमें पिप कैलकुलेशन और लॉट साइज कैलकुलेशन दोनों चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है, लॉट कैसे कैलकुलेट करना है, वो दोनों चीजें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। अभी यहां तक जो 2 चीजें मैंने समझाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक किसी का भी कोई डाउट है पूछ लीजिए, हरमन जी, आरके जी, विनीत जी, एचपी जी, जितने भी लोग हैं यहाँ पर। इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा इसके, बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान है। ये आसान चीजें ही मार्केट में काम आती हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए एचपी जी, मैं आपका नाम हर बार भूल जाता हूँ। आप कुछ बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आया क्या लिखा आपने। संजीव गोस्वामी सर। क्या सर? संजीव गोस्वामी नाम है मेरा। संजीव गोस्वामी, हाँ जी हाँ जी, बोलिए ये बोलिए। ये जो सर, ये ग्रीन और जो ये ऑरेंज वाला जो लाइन खींचे ना सर, ये कहाँ से आता है सर? और ये इसका ग्रीन रेड, सिस्टम क्या सर? हाँ, ये ग्रीन देखिए और मैं आपको येलो बता जो देता है। हूँ। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ। वैसे तो इनको मैं अभी इन डेप्थ डिस्कस करूंगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबके लिए मैं बता रहा हूँ। जो यहाँ पर आपको टूल दिख रहा है, ये फॉरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल, पढ़ पा रहे हैं? हाँ ये लेफ्ट कॉर्नर में फॉरकास्टिंग एंड जी सर। मेजरमेंट टूल, जब आपने इस पे क्लिक करा तो ये बहुत सारे टूल खुल गए। अब हाँ लॉन्ग जी सर। पोजीशन जो होती है, इस लॉन्ग पोजीशन जो होती है इसका मतलब होता है कि हमने बाय की ट्रेड लेनी है, मतलब अपसाइड मूवमेंट हमें लग रही है। ठीक है ठीक सर। है। और ये शॉर्ट जी। मतलब जब हमें नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट लग रही है डाउन तब ट्रेड लेनी ट्रेंड होती है। में। ठीक है। अब मान लीजिए हमें डाउन साइड ट्रेड लेनी जी। है या अप साइड ट्रेड लेनी है, तो हम लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करते हैं, और जहां पर भी ट्रेड लेनी है, मान लीजिए इस कैंडल के बाद हम ट्रेड ले रहे हैं, ये जो कैंडल है ग्रीन, इसके बाद ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं कि कितना ऊपर तक हम ले रहे हैं, अपना टारगेट कितना रख रहे हैं, स्टॉप लॉस कितना रख रहे हैं, उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर? जी जी। सर, धन्यवाद। अब जो मतलब, नो प्रॉब्लम। अब जो इसके ऊपर मतलब अगला जो हमारा पिप्स एंड लॉट साइज कैलकुलेशन रहेगा, उसमें ये यूज होगा, उसमें ये वाला टूल भी यूज होगा, ये स्केल टूल होता है। ये मैं आपको जो अगला सेशन है उसमें आपको बताऊंगा। लाइव ट्रेडिंग की सर देखिए, मैं मिनिमम 10-15 क्लासेस तो आपको दूंगा, ठीक है। बट आप लोग अगर और लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, कि आप अगर 15-20 दिन बाद 10-15 दिन सीखा, उसके बाद 15 दिन लाइव ट्रेड करा, फिर भी मेरे से पूछने की जरूरत पड़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वो मैं नहीं चाहता। एक बार वो सॉर्ट आउट हो जाए, एंड ऑफ द डे आप खुद अपने दम पे ट्रेड करने लग जाए, वही चाह रहा हूँ। आज शाम को 9 बजे तो सर शायद कोई क्लास नहीं है, आप सिर्फ बूट कैंप के जो ग्रुप है उसमें रहिए, जो बूट कैंप की कम्युनिटी है, बाकी आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि वहां और मेंटोर्स के भी आते रहते होंगे आपके पास। भारती जी, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा, तब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि और लोग भी आपकी तरह बिगिनर है। अब मैं ये पॉसिबल नहीं है कि एक टॉपिक 1 घंटे को दोबारा रिपीट कर दूं, तभी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। ठीक है। और रिकॉर्डिंग मैं पॉसिबली आज रात तक ही आपको भिजवा दूंगा। तो अभी यहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, वरना वी आर डन विद द सेशन। आज का मैंने ये 2 टॉपिक पढ़ाने थे। कल मैंने आपको बताया क्या पढ़ाएंगे हम, लॉट साइज एंड पिप्स कैलकुलेशन, मतलब कितना पैसा आपने एक ट्रेड में लगाना है वो। उसके बाद आपकी 2 स्ट्रेटेजीज, 3 स्ट्रेटेजीज इनफैक्ट, उससे अगले सेशन में वो भी मैं ही करवाऊंगा। उसके बाद एक रिस्क मैनेजमेंट का सेशन लेना है, वो भी मैं ही लूंगा। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी का और सेशन होगा, वो हमारे एक चिन्मय सर हैं वो लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद हमारा 1-2 सेशन और होंगे, फिर लाइव ट्रेडिंग पे चलेंगे। आज के नाम जिन्होंने ज्वाइन करा एक बार आप म्यूट कर सकते हैं।
सार्थक जी आपको भी अनम्यूट कर देता हूँ। जी अपना नाम बता दीजिए एक बार। हेलो। आपके, हाँ अपना नाम बता दीजिए सर। नाम मेरा सर सरोज है। हाँ जी सरोज जी। सर उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप क्लास बढ़िया सिखा रहे हैं, बट हम्म मुझे जो शिकायत है वो जो भी मतलब जो आपके बैक ऑफिस से है उनसे है। हम्म। मैं उनके बारे में बात क्या करना चीज? है थोड़ा। मतलब उन्होंने अब मुझे फिर अब मतलब अभी इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है वो पूछ लीजिए, वो वाली बात अभी नहीं हम सर। थोड़ी देर में करते हैं। वो सर आपसे ठीक वो है, फिर मैं कोई आपको डाउट दोबारा नहीं है। अनम्यूट करता हूँ एक बार। ओके सर। फिर मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ अभी आपको 5-7 मिनट में जी। बहुत इंपॉर्टेंट है एज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए सर, आपको मतलब ना रिजल्ट यहाँ पर ज्यादा अच्छा मिलता है, ये बात है। करने को आप इंडियन मार्केट में कर लीजिए, वहां पे थोड़ी टाइम की दिक्कत रहती है कि सुबह सुबह उठ के ट्रेड करो, यहाँ पर टाइम की दिक्कत भी कोई नहीं है, तो मतलब वो बहुत सारे एडवांटेजेस है ना, इसलिए। जी सार्थक जी। सर अभी जो हमने ट्रेड लिया उससे पहले जो मार्केट अप ट्रेंड में बता रहा था, हायर हाई लोअर हाई, तो वो एक हम्म। इन्वर्टर है, मतलब जैसा पैटर्न बना है वहाँ पे। किस जैसा मतलब पैटर्न? वहाँ पे मतलब इन्वर्टर है, मतलब वो पहले वाली कैंडल उससे पहले। कौन सी, ये वाली? एक मिनट, ये वाली कह रहे हैं आप? उससे पहले सर बड़ी वीक है, ग्रीन ग्रीन बड़ी वीक है ये ऊपर। हाँ ये उससे पहले सर, नहीं नहीं, पहले पहले बाद में पहले। ये वाली? और पहले। और कहाँ पर कह रहे हैं आप? हाँ वही पे इधर सर, इस साइड? नीचे। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये बना है फिर। ऊपर 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 थोड़ी ऊपर। हम्म, हाँ ये वही वाली? वही, उसके बाद। हाँ हाँ तो वो। ये बना है, ठीक है तो फिर। अभी अभी जो मार्केट में थे हम, तो मार्केट कैसा हायर हाई लोअर हाई ये बना रही थी, ठीक है। तो अब हम्म हम जो से वीक वगैरह देख रहे हैं, तो इसमें क्या शो करता है कि सेलर ज्यादा एक्टिव है। और उसके बाद हम्म। एक रेड कैंडल भी अच्छी मार्केट में बनी। डाउन ट्रेंड भी आया। हाँ नीचे भी हाँ आई मार्केट थोड़ी सी, तो ठीक है। फिर तो मतलब सर ट्रेड कहाँ पे लेना है, मतलब वही पे ट्रेड लेना है तो मतलब नहीं पूरा नहीं, ये तो मार्केट देखिए ना मैं, उसके बाद ऊपर गए। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा था ना कि यहाँ तो हमने अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही मार्क कर रखा है। यहाँ तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं लेंगे। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ तो हमने वैसे भी ट्रेड नहीं लेना सर। यहाँ पर हमारा सपोर्ट या एक मिनट, सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारा ऑलरेडी मार्क्ड होगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ वो चीज जरूरी है। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, एक बार आप तब समझिएगा। यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। करीब यहाँ पर भी बन रहा है एक, और एक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ तक मार्केट यहाँ से ऊपर है, यहाँ पर और यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद तो नीचे के यहाँ पर बन रहे हैं। अब अगर हम क्लोजली देखें, यहाँ पर 5 मिनट पर आ जाते हैं दोबारा। कहाँ गया वो? ये रहा। कहाँ पर कह रहे थे सर आप? यहीं पर कह रहे थे ना कहीं पर? उससे पहले कहाँ चला शायद। गया वो? इसी पॉइंट ऑफ टाइम के हाँ आसपास आप वही कह सर, रहे शायद थे। वही वही है। वही है ना? तो यहाँ हाँ पर हमारा ये ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम ट्रेड लेंगे, अगर हम मतलब उस एस्पेक्ट से ले रहे हैं कि देखिए मार्केट यहाँ तक नीचे आ रही है, तो हम इस एस्पेक्ट से ले रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगी नीचे, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड अपना ले सकते हैं। बट अगर हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है तो हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट में। अगर आप कह रहे हैं कि सर मैं मार्केट में 20-25 मिनट तक बैठा हूं, तो आप यहाँ पर ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं उस ग्रीन कैंडल के हिसाब से। बट अगर आप बैठे हैं मार्केट में आराम से, तो आप एक बड़े मूव का वेट करिए, क्योंकि एक ना एक बड़ा मूव आता है और वो डिसाइडिंग फैक्टर आपको देके जाता है। ओके सर, ठीक, थैंक यू। जी जी जी। ओके ओके। कर रहा हूँ रजत जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 15 मिनट कर लीजिए, और यहाँ पर अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर दीजिए, और आप ट्रेड कर लीजिएगा, ठीक है। सुमेरा जी आपको भी करता हूँ, और रजत जी को एक बार बात बात कर लेता हूँ, उसके बाद सुमेरा जी आपसे करता हूँ। जी रजत जी। सर ये आपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला सिखाया है सर, ये तो सीख जाएंगे सर, लेकिन जैसे मान लीजिए सर हम लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं, तो मान लीजिए कोई डाउट आता है या मतलब पूछ जाते हैं ये सही है कि नहीं सही है,
सर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जहाँ पे आप हो और हम लोग हों, तो आपके डायरेक्ट मतलब कि भेज दें आपको कभी कभी टाइम सर हो तो ग्रुप आप लोग ग्रुप देख ना लीजिए। मैंने यही कहा, ग्रुप अभी मैंने क्रिएट नहीं करा है, क्योंकि मेन ग्रुप क्रिएट करने का तब फायदा है जब मैं आपको तीन चार चीजें अच्छी तरह सिखा दूं। उसके बाद, क्योंकि देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में किसी के डाउट आने नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ये इजी चीज है बनाना, एटलीस्ट ट्रेड करना कैसे इसमें नहीं सर ट्रेड लेकिन करना है वो अलग बात है, उसमें तो डाउट्स आएंगे, बट यहाँ पर बनाने में कोई डाउट्स आने नहीं चाहिए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर किसी के पास कोई डाउट्स आते हैं, तो जो अब मैंने आपको अपना जो नंबर है वो एक बार अपना उसमें एडमिन बनाया था, जो आपका B7 का ग्रुप है, तो आप मेरे को या तो डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, और किसी को मत करिए, डायरेक्टली मेरे को कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि ये दिक्कत आ रही है। ग्रुप जो है सर वो आगे ग्रुप जब की तो दो कोई तीन नहीं क्लासेस है। और हो जाएंगी तब मैं क्रिएट कर दूंगा। वैसे सर रजिस्टर सपोर्ट रजिस्टर बना रहे हैं, मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है तो किससे पूछें? आप तो लाइव क्लास हो गई, मेरे को मैसेज ये करिए दिक्कत है तो। पर्सनली, मैंने आपको ग्रुप में, मैं एडमिन हूँ, वहां पर मेरे को आप मैसेज कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जो भी दिक्कत आ रही है, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। कौन से ग्रुप में सर? जो आपकी कम्युनिटी बनी है ना B7, हेलो, कौन से ग्रुप में सर? मैं कह रहा हूँ जो जो आपकी कम्युनिटी बनी है ना, B7 की कम्युनिटी बनी है जो, जिसमें आपके नहीं ये सर हमें तो बूट खाली कैंप के लिंक आते हैं। एक सर खाली बना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग बूट कैंप बाय शिवान सर। हाँ, तो उसमें जो एडमिन है ना, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। सर आप तो कहीं आपका नंबर ही नहीं दिखता सर इसमें तो। एडमिन पे आपको सर नंबर, मैं एक काम करता हूँ अपना उसमें लिख देता हूँ नंबर, बूट कैंप वाले ग्रुप में कम्युनिटी में, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ओके ठीक है। ओके। जी। हसन जी आप अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद मैं सुमेरा जी को अनम्यूट कर देता हूँ। एक मिनट मैं कॉल कर देता हूँ, अभी वीडियो क्यों नहीं आई है, एक बार मैं बोल देता हूँ साथ अपना मोहित हेलो। जी। जी हसन जी गुड बोलिए। इवनिंग। जी 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 बोलिए सर। सर बात यह है कि मैंने उस दिन मेरा एक प्रॉब्लम बताया था सर, मैंने आपको कोई इंक्वायरी किया है सर? एक सेकंड सर, एक सेकंड। अभी मोहित जी वो लंच करने बाहर गए हैं, जो आगे आपको फॉरवर्ड करेंगे, तो वो अभी आपको 5 मिनट में आके कर देते हैं। जी हसन जी बोलिए। सर बात ये बोल रहा था, मैंने उस दिन एक इंक्वायरी भेजा था आपको, जो जो मैंने बताया था, जो मैंने जो सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह और फंड्स, पिप्स फंड्स क्या क्या फंडिंग। फंडिंग पे। हाँ जी। उस अकाउंट के दौरान जो मैंने डिटेल आपको भेजा था सर, मैं ऑफिशियल वेबसाइट में भी भेजा, मैंने आपको चार्ट में भी भेजा था सर। उसके बारे में सर कुछ जानकारी मेरे को दिला सकता है आप सर? हाँ हाँ सर, वो मैंने आपको बताया तो, कि जो आपका ये है वो आपका अलग मेंटोर है वरुण और अनिकेत के साथ, उनके साथ आपकी लाइव ट्रेडिंग चलेगी। ठीक है, अभी ये बूट नहीं कैंप सर, आप मैं खत्म होने आपका दीजिए। ही सर, उनका नहीं है सर, आपका ही सर। एक मिनट, आपको मेरा किसने, सूरज जी ने करा था कि किसने करा हाँ, था? सूरज भगत। एक सेकंड, एक सेकंड सर, आप अभी रहिए कॉल पे, एक बार मैं उनके जो मैनेजर है उनको बुला लेता हूँ और उनसे एक ठीक बार है सर। बात कर लेता हूँ, फिर अभी आपको बता देता हूँ, अभी यहीं पे रहिए। ठीक है सर, ओके ओके सर। जी जी। सर ये आपको अभी कब सेल हुआ था, मतलब कब आपके पास कॉल आया था? सर मेरे को 13 तारीख का साथ आपका पास मीटिंग था, 14 तारीख को आया, 16 तारीख को मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स ठीक है, एक वगैरह और मिनट एक फाइनेंस वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया सर। उसका सारा भी मैंने आपको भेज दिया था, अभी भेज देता हूँ फिर दोबारा से आपको।
ठीक है सर, मेरी इनसे बात हो गई है अभी। एंड ये आपको अभी बूट कैंप खत्म होने दीजिए, जब लाइव ट्रेडिंग हमारी शुरू होगी ना उससे पहले आपको प्रॉफर्म भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उससे मेरे साथ कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। ठीक है, डन डन। ओके सर, थैंक यू। बाकी एक गुलाम जी बोल रहे थे और एक सुमेरा जी बोल रही थी, उन दोनों को भी अनम्यूट कर देता हूँ, देन डन द सेशन गाइस। उसके बाद मैं भी लंच वगैरह कर लेता हूँ। जी सुमेरा जी, आप एक बार म्यूट कर लीजिए, और बाकी आप गाइस लीव कर सकते हैं, बाकी अभी पढ़ाने का और कुछ नहीं है। जी सुमेरा जी। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड सर आफ्टरनून। मेरा डाउट था कि आपने स्टार ट्रेडर पे अकाउंट खोलने के लिए कहा था ना, हाँ जी। तो उसमें आपने जो लिंक भेजा था उसमें हमने अकाउंट क्रिएट कर दिया है, पर ठीक हम है। ऐप डाउनलोड करके उसमें देख नहीं सकते क्या, स्टार नहीं ट्रेडर नहीं, ऐप? ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फंड अभी ऐड मत करिए, फंड जब मैं कहूंगा तब ऐड करिएगा, फंड अभी ऐड नहीं तो करने हैं, ऐप मैंने अभी किसी को नहीं कहा ऐप फंड ऐड करने के डाउनलोड, लिए। हाँ तो ऐप डाउनलोड डाउनलोड करने करके के जो भी बाद आपने, हाँ बोलिए। ईमेल और पासवर्ड वगैरह डाले तो वो मतलब हमारा अकाउंट उसमें नहीं आ रहा है। नहीं हो रहा लॉगिन, तो आप एक ऐप, काम करिए, मैंने ना स्टार ट्रेडर की ईमेल भेजी है आपकी कम्युनिटी में, वो स्क्रीनशॉट खींचकर कि मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, और उनको ईमेल कर दीजिए, आज ही आपको उसका रेजोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा ठीक है, ओके। ए- और ये जो एक दो लोगों के साथ और, बट हो गया था वो सोल्यूशन। जी बोलिए बोलिए। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो आप बात कर रहे थे, हमें होमवर्क दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, हाँ जी। तो हम प्रैक्टिस करके फिर आपको उसका स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा क्या आपको नेक्स्ट क्लास नहीं नहीं में? नहीं, बस आप देखिए खुद के लिए आपने ट्रेड करना है, देखिए मैं कोई आपको एग्जाम क्लियर नहीं करवा रहा, तो आपको खुद के लिए करना है, तो आप करेंगे तो खुद के लिए करिए, कोई स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है, बस कर लीजिएगा। ओके ओके। जी जी जी। जी गुलाम जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, वो वही सचिन जी, एक बोल बार रहा हूँ आपका कि रेजोल्यूशन बोलिए। अकाउंट अकाउंट तो मैंने ओपन कर लिया है, लेकिन उसको हम्म। एक्टिव करने के लिए जो फंडेड अकाउंट है उसमें जो पेमेंट करना होता है 32 हम्म। या $34 कुछ, तो उसका हम्म। अकाउंट का तो हमने 5K का पूरा मतलब पे किया है ना। सर आप किसकी फंडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं? जी जी। फंडिंग अकाउंट अभी आपको कौन कह रहा है ओपन करने के लिए? फंडिंग में मेरे को, मुझे तो मिल से मिला है ना, जो मेल पे मिला था ना, पे फंड टिप्स करके था उसका। क्या कह रहे हैं सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपको किसने फंडिंग पिप्स का भी दिया है? हमारी कंपनी की तरफ से किसी का फोन आया था कैसे? नहीं नहीं, आपका मेल आया है सर, मैं आपको मेल मेल भेज दूं, आपको चाहिए तो। हाँ एक बार आप मेरे को, जो मैंने ग्रुप में अभी नंबर मैं ड्रॉप करवा रहा हूँ उस पर मेल भेज दीजिए, और मैं देखता हूँ क्या है। ठीक है, मैं आपको फिर कॉल करता हूँ बाद में। हाँ, मैं आपको ग्रुप में अपना नंबर भेजिए, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट देता हूँ मेल का पूरा। जी जी जी। ठीक है सर। एंड रजत जी, मतलब ऐसे कोई वीक के हिसाब से पर्टिकुलरली एक चीज पे हमें मार्क नहीं करना होता। सचिन जी सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये है, अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये यहाँ पर विक बड़ी बन रही है, और यहाँ पर इसके हिसाब से ये कम रह गया, तो ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये पूरा जोन ही है, ये पूरा जोन ही माना जाता है, ये पूरा जोन ही सपोर्ट और सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, और इतना इतना जोन रहता है, ऐसे जोन रहता है, ये पूरा एक सिंगल लाइन नहीं होती। ठीक है, बाकी आई बिलीव बाकी जितने लोग हैं सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, जो ये दो होमवर्क बताए हैं वो आप कर लीजिएगा। बाकी मैं अब लंच करने जाता हूँ और बाकी सारी चीजें करते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, और मिलते हैं। कल सेशन होगा, या फिर कल तो रात को ही करेंगे, या फिर परसों तो हो गई। ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर।